क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। जी हां, आज हम चर्चा करने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन के विषय में। ये पीछे उद्घोष वाक्य जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी गांव से शुरू हुआ एक शानदार आंदोलन, जिसका उद्घोष वाक्य आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। जी हाँ, आंदोलन का नाम है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन से आज हमारी कहानी शुरू होने वाली है और आगे ले चल के हम अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन के विषय में भी अध्ययन करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे पास अध्ययन करने के लिए क्या मैटर मौजूद है। बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं बेटा और देखते हैं सबसे पहले चिपको आंदोलन के विषय में। तो बेटा चिपको आंदोलन यह 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिला के रैणी गांव से शुरू हुआ था। बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन है, एग्जाम की दृष्टि से बार बार यहां से प्रश्न पूछता रहता है। अगर इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा एवं अन्य सदस्यों में सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेतृत्वकर्ता थे। अन्य सदस्यों में अगर देखेंगे तो गौरा देवी का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ गौरा देवी के साथ आपके चंडी प्रसाद भट्ट भी शामिल थे इस आंदोलन में। यह आंदोलन शुरू हुआ था अंगू के वृक्ष को कटने से संरक्षित करने के लिए, अंगू के वृक्ष की कटाई को बचाने के लिए, रोकने के लिए, अंगू के वृक्ष को संरक्षित करने के लिए यह आंदोलन शुरू हुआ था। और इसके बारे में बात करें तो यह आंदोलन महिलाओं ने इस आंदोलन में क्या किया, महिलाओं ने पेड़ से चिपककर पेड़ों को कटने से बचाया है। यानी यह आंदोलन इतना महत्वपूर्ण रहा है जिसमें महिलाओं की भी सहभागिता बहुत ही सराहनीय रही। और इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को कटने से बचाती हैं। और एक बात और याद रखिए भाई, चिपको आंदोलन जो था ये अपने उद्देश्य में पूरी तरीके से सफल रहा। यहां एक चित्र दिखाई दे रहा है जहां पेड़ों पर देखेंगे चारों तरफ से महिलाओं ने घेराबंदी बना रखी है और पेड़ों को कटने से बचा रही हैं, पेड़ों का संरक्षण कर रही हैं। इसके बाद से अगर हम बात करते हैं बेटा, इस आंदोलन के बाद से अगर हम बात करते हैं तो यहां एक चित्र में दिखाई दे रहा है आंदोलन चिपको आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता, यहां सुंदरलाल बहुगुणा जी का चित्र दिखाई दे रहा है। महान नायक थे। पर्यावरण के विषय में बात किया जाए तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर के इनका नाम अग्रणी लोगों में शामिल किया जाता है। इसके बाद से यहाँ गौरा देवी आपकी सहयोगी इनकी थी और ये चंडी प्रसाद भट्ट भी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों जनों का बड़ा ही शानदार योगदान रहा आपके, है ना, चिपको आंदोलन में। आगे चलते हैं बच्चा और इसके बाद से अगर किसी दूसरे आंदोलन के बारे में चर्चा करें तो एक और महत्वपूर्ण आंदोलन है एपिको आंदोलन, माफी चाहेंगे, एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन के बारे में अगर बात करें तो इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी बेटा वो वर्ष 1983 में शुरू हुआ था ये आंदोलन। और इस आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो पांडुरंग हेगड़े थे। बात समझ में आ गई? एपिको आंदोलन से भी प्रश्न सामान्यतः बनाता ही रहता है। 1983 में शुरू हुआ। अगर पूछे ये शुरू कहां से हुआ था तो बेटा कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले से यह आंदोलन शुरू हुआ था। पांडुरंग हेगड़े ने इसका नेतृत्व किया था। 1983 में आंदोलन शुरू हुआ और इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो वन एवं पर्यावरण संरक्षण था। इसका मूल उद्देश्य क्या था बेटा? वन एवं पर्यावरण संरक्षण था। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका भी प्रमुख रही, महिलाओं का यहां भी भूमिका बहुत बड़ी रही। इसके अलावा कहें इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों को आलिंगन करते हुए पेड़ों को कटने से बचाती थी। बात समझ में आ गई? ये आपका एपिको आंदोलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण चर्चा। यहां आपकी बात करें तो ये आपके पांडुरंग हेगड़े का चित्र यहां दिखाई दे रहा है। इसके बाद से अगर हम बात करते हैं मैती आंदोलन की, बेटा किसकी बात कर रहे हैं हम? मैती आंदोलन की। तो मैती आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था बेटा, याद रखिए वर्ष 1994 में यह आंदोलन शुरू हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो कल्याण सिंह रावत थे। कौन से? कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में आंदोलन मैती आंदोलन शुरू हुआ था। यह आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ। यह भी उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ आंदोलन। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था वो पर्यावरण एवं वनों से लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ना था। ये एक बार प्रश्न भी पूछ दिया है बच्चा। बात समझ में आ गया? इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो पर्यावरण एवं वनों से लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ना था। मैती आंदोलन इतना शानदार आंदोलन था। पर्यावरण के विषय में अगर बात किया जाए तो बड़ा ही शानदार आंदोलन, या यूं कह लें कि मैती आंदोलन प्रेरणा लेने वाला आंदोलन है। क्यों प्रेरणा लेने वाला आंदोलन है? इस आंदोलन के बारे में बात करेंगे तो देखेंगे कि इस आंदोलन के दौरान, है ना, विवाह के दिन वर और वधु, मतलब कि जो लड़का और लड़की होते थे जिनकी शादी होती थी, वर और वधु समाज के समक्ष वैदिक मंत्र उच्चारण करते हुए एक फलदार वृक्ष लगाते हैं। इस वृक्ष के संरक्षण की जिम्मेदारी मायके वालों की होती है। बात समझ में आ गया? देखिए मैती का अर्थ ये होता है मायका। मैती का अगर अर्थ पूछेंगे तो इसका मतलब ही होता है मायका। तो इस आंदोलन में, मैती आंदोलन का एक बड़ा ही शानदार क्रियान्वयन ये रहा कि इस आंदोलन में वर वधु जो शादी जिनकी होती थी वो दोनों मिल करके सामूहिक रूप से
शादी के उपरांत वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक फलदार वृक्ष लगाते थे। और यहां आपको चित्र के रूप में भी दिखाई दे रहा होगा, यहां आगे आप देखेंगे तो चित्र के रूप में दिखाई दे रहा होगा ना कि शादी के बाद से वर वधु एक फलदार वृक्ष का रोपण कर रहे हैं। और वास्तव में ऐसा कल्चर मुझे तो लगता है पूरे भारत में होना चाहिए, हर समाज में ये कल्चर जनरेट करना चाहिए, हर समाज में इस संस्कृति को पनपने देना चाहिए था। और ऐसी संस्कृति के इस आंदोलन के जो नायक थे वो आपके कल्याण सिंह रावत यहां आपके चित्र में दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये महत्वपूर्ण आंदोलन मैती आंदोलन 1994 से जो शुरू हुआ था, और कहां से शुरू हुआ था बेटा, तो ये भी याद रखना उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था। भावनात्मक रूप से पर्यावरण से लोगों को जोड़ना था। नर्मदा बचाओ आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो नर्मदा बचाओ आंदोलन बेटा 1990 के दशक में शुरू हुआ। वास्तव में ये 1985 में शुरू हुआ था। 1985 ईस्वी के आसपास ये आंदोलन शुरू होता है मध्य प्रदेश में। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थी, मेधा पाटेकर ने इसका नेतृत्व किया था। इसका जो मूल उद्देश्य था वो नदियों पर बड़े बांधों के निर्माण का विरोध करना था। क्या होता कि जब नदियों पर आप डैम बनाते हैं, क्या करते हैं, नदियों पर डैम बनाते बेटा, तो देखें जैसे ये बड़ा डैम दिखाई दे रहा है ना, पानी देखो ऊंचाई से गिर रहा है। आप यहाँ बगल में चित्र दिखाई दे रहा होगा मेधा पाटेकर का, जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो नदियों पर बेटा जब हम बड़े डैम ऐसे बना देते हैं तो पीछे पानी जो एकत्रित होता है, ये पानी एकत्रित होने से जैसे ही इसका जलस्तर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो आसपास के जो पेड़ पौधे वनस्पतियां होती हैं वो पानी के अंदर डूब जाते हैं, समाहित हो जाते हैं, जिससे आपकी पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचता है। यहाँ रहने वाले जीव जंतुओं को भी पलायन करना पड़ता है। एक तरीके का पारिस्थितिकी असंतुलन जैसी स्थिति आसपास में जनरेट हो जाती है। तो ये पर्यावरण को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन है क्या, क्योंकि देश की बहुत सारी जरूरतें हैं, ऊर्जा की जरूरतें अपनी है, और ऊर्जा जरूरत किसी भी देश का आधार है उद्योगों को चलाने के लिए, रोजगार जनरेट करने के लिए। तो कई बार ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आप पनबिजली का निर्माण करते हैं, डैम वगैरह बनाते हैं। कई बार यहां से सिंचाई के लिए नहरों को भी निकाला जाता है, मत्स्य पालन किया जाता है। तो इसके लाभ भी बहुत ज्यादा है, लेकिन लाभ के साथ यह पर्यावरण को थोड़ा सा नुकसान भी पहुंचाता है। तो ऐसे नदियों पर बड़े बांधों के निर्माण का विरोध किया था मेधा पाटेकर ने। उन्होंने कहा कि बड़े बांध मत बनाइए, आवश्यकता भर के छोटे बांधों का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन इतने बड़े बांधों से होता क्या है कि पर्यावरण की बहुत बृहद स्तर पर हानि होती है। इसके बाद हम ग्रीन बेल्ट आंदोलन की बात करें तो ग्रीन बेल्ट आंदोलन याद रखिएगा 1970 में ये केन्या में शुरू हुआ। केन्या आपके अफ्रीका महाद्वीप का एक देश, केन्या में ये शुरू हुआ था। 1977 में लगभग ये प्रभावशाली हुआ, अच्छे ढंग से अपना स्वरूप दिखाया। और इसका नेतृत्व वंगारी मथाई ने किया था। वंगारी मथाई एक महिला है जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। इसका मूल उद्देश्य क्या था बेटा, वन संरक्षण था। वन संरक्षण इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। और शुरू कहां से हुआ था बेटा, तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप का ये देश आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ केन्या है ना, केन्या यहाँ दिखाई दे रहा है। और वंगारी मथाई ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, सफल नेतृत्व किया था। शानदार आंदोलन ये भी आपका था, ग्रीन बेल्ट आंदोलन के नाम से जिसे जाना जाता है। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं बेटा तो जंगल बचाओ आंदोलन की बात कर लेते हैं। किसकी बात, जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में झारखंड राज्य में हुआ था। कहां से हुआ था बेटा, 1980 में झारखंड से शुरू हुआ था। 82 तक लगभग ये प्रभावशाली ठीक ढंग से हो गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो सूर्यमणि एवं वासवी दीदी ने किया था। किसने, सूर्यमणि एवं वासवी दीदी ने किया था। इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो जंगल को है ना संरक्षित करना एवं जनजातीय संस्कृति को भी संरक्षित करना था। यानी जंगल के वन के साथ साथ जनजातीय संस्कृतियों को भी संरक्षित करना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। अगर हम नेतृत्वकर्ता की यहाँ बात कर रहे हैं तो सूर्यमणि एवं वासवी दीदी ने नेतृत्व किया था। और इस आंदोलन का एक बात और याद रखिए कि इसी आंदोलन के प्रभाव स्वरूप भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2007 में जंगल अधिकार अधिनियम बनाया गया। क्या बनाया गया बेटा, जंगल अधिकार अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि जंगल में रहने वाले सभी जनजातीय लोग जो 25 वर्ष या उससे ज्यादा समय से जंगल में रह रहे हैं, जंगल या जंगली उत्पादों पर उनका अधिकार हो गया। ये इसी आंदोलन के प्रभाव में आकर के वास्तव में 2007 में जंगल अधिकार अधिनियम बनाया गया। और इसमें प्रावधान डाल दिया गया क्या कि जनजातीय लोग जो 25 वर्ष या उससे अधिक समय से जंगल में रह रहे हैं उनका जंगल या जंगली उत्पादों पर अधिकार होगा। बात समझ में आ गया ना। हाँ। इसके अलावा बात करते हैं, यह आंदोलन जो शुरू किया गया था वो साल के वृक्ष को है ना बचाने के लिए किया गया था। साल के वृक्ष को कटने से बचाने के लिए चलाया गया था यह आंदोलन। नेतृत्वकर्ता पूछता है तो सूर्यमणि एवं वासवी दीदी का नाम याद रखिएगा। यहाँ आपका एक चित्र भी दिखाई दे रहा है ना सूर्यमणि भगत का। और इनके ऊपर एक बायोपिक मूवी भी बनाई गई है बेटा, याद रखिएगा। बायोपिक इनके ऊपर एक तैयार किया है ना, बायोपिक कह लीजिए या बायोपिक से थोड़ा सा
डॉक्यूमेंट्री टाइप का कह लीजिए ना, डॉक्यूमेंट्री था ये, डॉक्यूमेंट्री मूवी भी एक तैयार की गई है ना, डॉक्यूमेंट्री बहुत छोटी सी मूवी है, इनके ऊपर इनके आंदोलन से प्रेरित है ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म। इसके बाद से अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ विश्नोई आंदोलन की, तो विश्नोई आंदोलन की बात करें तो ये आंदोलन जो है विश्नोई आंदोलन राजस्थान में 1731 में खेजड़ी वृक्ष को, याद रखिएगा, खेजड़ी वृक्ष को संरक्षित करने के लिए किया गया था और यह आंदोलन जंबेश्वर यानी जंबो जी के नेतृत्व में किया गया था। याद रखिएगा वास्तव में ये जंबेश्वर या जंबो जी के नेतृत्व की जो बात कर रहा है, वास्तव में एक महान संत गुजरे हैं जंबेश्वर जी, एक महान संत थे, बात समझ में आया, एक महान संत थे और इनकी जो वाणी है, इनके जो उपदेश है बेटा, इनके उपदेशों में ये शामिल है समाज सुधार के साथ साथ ये पर्यावरण की जिम्मेदारियों को लेकर के भी, पर्यावरण के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसको लेकर के भी इन्होंने उपदेश दिया है और लोगों को सचेत किया है, लोगों की नैतिक जिम्मेदारी को बताया है। तो सामाजिक सुधार के साथ साथ इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए भी उपदेश दिए हैं और इनके जो अनुयायी थे तो सामाजिक जो सुधार की बात की, उनके साथ साथ पर्यावरण के विषय में इन्होंने जो अच्छी बातें कही हैं उनको भी इनके अनुयायियों ने अनुसरित किया, उनका पालन किया। और फिर क्या हुआ कि इस आंदोलन का जो जन नेतृत्व किया वो किसने किया बेटा, अमृता देवी विश्नोई ने किया। तो विश्नोई आंदोलन जो 1731 में शुरू हुआ था और ये जंबो जी या जंबेश्वर महाराज वास्तव में इनका देखेंगे 16वीं शताब्दी के आसपास के ये संत है, कौन सी, 16वीं शताब्दी के आसपास की ये संत है, जबकि नेतृत्व आपका शुरू हो रहा है 1731 में। तो इनकी बाणी को, इनकी कही हुई बातों को ही प्रत्यक्ष रख करके, आगे रख करके, यानी उसी को केंद्र बिंदु में रख करके जन नेतृत्व चलाया था किसने बेटा, अमृता देवी विश्नोई ने। तो अगर पूछे विश्नोई आंदोलन में है ना जन नेतृत्व का आंदोलन किसने किया था, तो याद रखिएगा अमृता देवी विश्नोई ने किया था। और अमृता देवी विश्नोई ने जो केंद्र में बातें रखी थी वास्तव में वो जंबेश्वर या जंबो जी महाराज की कही हुई अच्छी बातें, समाज सुधार से लेकर के पर्यावरण संरक्षण के विषय में या पर्यावरण की जिम्मेदारियों को लेकर के जो उन्होंने अच्छी बातें कही थी उसको लेकर के इन्होंने केंद्र बिंदु में रख करके ये आंदोलन चलाया था, विश्नोई आंदोलन के नाम से जिसे जानते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन है, इसमें लगभग 363 महिलाओं ने अपने जान की बाजी लगा दी, बात समझ में आ। तो इतिहास में बड़ा ही सुनहरे अक्षरों में पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन में इसका स्थान दर्ज है। आगे बात करते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा पर्यावरण हितैषी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार भी दिया जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, राजस्थान सरकार द्वारा ये दिया जाता है पुरस्कार। आगे हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ एक चित्र भी दिखाई दे रहा हो आपके, है ना, ये खेजड़ी का वृक्ष है, आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये चित्र के माध्यम से देखिएगा, ये खेजड़ी का वृक्ष है और यहाँ ये प्रतीकात्मक चित्र है, रियल में है नहीं, ये पेंटिंग चित्र है और इसमें दिखा रहा है कि खेजड़ी के वृक्ष को संरक्षित करने के लिए इन्होंने वृक्ष का आलिंगन कर लिया है कि भाई इन वृक्षों को हम कटने नहीं देंगे, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा और इसके बाद से बढ़ते हैं टिहरी बचाओ आंदोलन की तरफ। तो यह आंदोलन उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा ने नेतृत्व टिहरी बचाओ आंदोलन का भी किया, 90 के दशक में शुरू हुआ था बेटा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बड़े बांधों का विरोध तथा छोटे बांधों का समर्थन करना था। यानी यहां भी मूल उद्देश्य यही था कि नदियों पर जो डैम बनाए जा रहे हैं, बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, ऐसे बांध नहीं बनाए जाना चाहिए जिससे पर्यावरण को जो वृहद स्तर पर नुकसान पहुंचता है, इस नुकसान से बचा जा सके। टिहरी बचाओ आंदोलन महत्वपूर्ण था। इसके बाद से नवदान्या का आंदोलन है ना, नवदान्या आंदोलन की बात कर रहे हैं, नवदान्या आंदोलन की बात कर रहे हैं। और यह आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था, वंदना शिवा द्वारा चलाया गया था, 1982 में शुरू हुआ था। और इस आंदोलन का जो मूल उद्देश्य था, याद रखिएगा, ये जैव विविधता संरक्षण के साथ साथ जैविक खेती को बढ़ावा देना या जैविक खेती को प्रोत्साहित करना भी था, बात समझ में आया। जैविक खेती से होता क्या है, मिट्टी की उर्वरता क्षमता लंबे समय तक बनी रहती है ना, ये याद रखिएगा। रासायनिक उर्वरकों का अगर अधिकाधिक प्रयोग करते हैं तो एक समय के बाद आपकी भूमि धीरे धीरे बंजर होने लगती है, उसकी उत्पादन क्षमता भी घटने लगती है। तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था और इसके अलावा ये जैव विविधता संरक्षण से भी संबंधित था। वंदना शिवा द्वारा चलाया गया आंदोलन 1982 में, जिसे हम नवदान्या आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं, जैविक खेती को प्रमोट करते हुए, प्रोत्साहित करता हुआ एक चित्र, हाथ में मिट्टी यहाँ लेकर के इन्होंने इस चित्र को दिखा ना, वंदना शिवा का ये चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, इन्होंने नवदान्या आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आज के इस लेक्चर में बेटा, इतना महत्वपूर्ण लेक्चर में आज छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर के चर्चा की आपके सामने। ऐसे टॉपिक्स थे जहां से सामान्यतः एग्जाम में प्रश्न बनाता है, इस टॉपिक को देख लीजिएगा, नोट्स वगैरह तैयार कर लीजिएगा। आगे फिर ऐसे ही छोटे और महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत आभार।